नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। अधिक उम्र होने के बाद या शरीर में वायु बहुत तीव्र गति से जब बढ़ जाता है तो शरीर के अलग अलग अंग में, अलग अलग हिस्सों में काफ़ी दर्द होता है। दर्द आपके चाहे सिर में हो, दर्द आपके चाहे हाथों में हो, पैर के तलवे में हो, पेट में हो, कहीं भी जहाँ पर भी दर्द होता है समझ लो कि आपके वायु बढ़ रहा है। जहाँ कहीं भी जलन होती है समझ लो कि आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा है। जहाँ कहीं भी खिंचाव, तनाव, रुकावट, जकड़न सा महसूस होता है समझ लो कि आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है। छाती से ऊपर कफ का स्थान है, वहां से कफ उठ करके नाभि में या नाभि से नीचे कहीं चला जाता है कफ वायु के वेग से, तो वह कफ वायु की शिराओं के अंदर, नसों के अंदर भी चले जाता है और वायु को भी वो बहुत ज्यादा विचलित कर देता है। तो ऐसे में कफ के वजह से वायु बिगड़ जाता है। तो यहाँ हम कफ आवृत वायु, कफ से घिरा हुआ वायु, यानी कि कफ वायु को आगे रास्ता दे नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? दर्द होगा। जहां जहां पर दर्द होता है समझ लो कि उस स्थान में कफ जरूर होगा, जाकि कफ वहां पर वायु का जो रास्ता है उसको प्रतिबंध कर रहा है, वहां पर रोक रहा है। अब यहाँ इलाज क्या होनी चाहिए? यहाँ इलाज सबसे पहले वायु का नहीं बल्कि कफ का होनी चाहिए। कफ के साथ साथ वायु का भी होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे उरुस्तंभ यानी कि जानू में, घुटनों में दर्द होना, तो वो दर्द के भी बहुत सारे सिम्टम्स है। मैं अक्सर बात तो यही करता हूं कि आप सोशल साइड में देख कर के दवाइयों का चयन करते हैं और आपको होती है हानि। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैंने देखा वीडियो में लोग सही तरीका से लोगों को गाइड नहीं कर पा रहे थे, है ना। अलग अलग दोष होते, कफ है, पित्त है, वायु। कफ से घुटने के दर्द, घुटने में जो समस्या हो रहा है वो कैसा लगेगा, पित्त से कैसा लगेगा और वायु से कैसा लगेगा। तीन ही तो दोष है ना, चौथा तो कोई है नहीं। शरीर में कहीं कुछ भी घटेगा इन तीनों के वजह से घटता है। तो आयुर्वेदिक तरीका से रोगों को समझने में बहुत आसान होता है। बस ये है कि निरंतर हमें जो सिम्टम्स है उसको महसूस जरूर करना है। तो आज हम बात कर रहे थे कि आपके अगर घुटने में दर्द होता है, अगर कफ के वजह से दर्द हो रहा है तो घुटने में दर्द तो नहीं होता लेकिन जकड़न सा होगा। जब आप थोड़ी देर तक बैठने के बाद आपसे खड़ा ही नहीं होगा, है ना। बड़े मुश्किल से हाथ वहां पर रख करके, बड़े ठोक ठाक करके, बड़ी मुश्किल से फिर आपसे उठना होगा। दर्द भी नहीं होगी, चुवन उवन कुछ नहीं होगा, बस जकड़न सा होगा। आय 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 आय, पैर बहुत ज्यादा सो गया, कहते हैं ना सो गया। ये सो क्यों जाता है? इसीलिए जाता है क्योंकि वहां ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक हो रहा है कफ से। तो वहां जकड़न हो रहा है, वहां पर उसको बिल्कुल जकड़ के रखा है। तो यहाँ कफ, अक्सर घुटने में जो समस्या है वो जकड़न ही ज्यादा होती है। अगर वायु है तो वहां पर दर्द होगा, पित्त है तो वहां जलन होगा, ठीक है ना। पित्त अगर वहां पर है तो उसके जो मांस वाला जो भाग है ना, उस भाग में कहीं ना कहीं स्वेलिंग उत्पन्न करेगा, सूजन उत्पन्न करेगा। इसीलिए वहां पर थोड़ा सूजन सा भी आपको महसूस होगा, तो वहां पर आपको जलन महसूस होगा। इसका अलग ट्रीटमेंट का तरीका है, कफ का अलग है। वायु में क्या होगा कि वायु में आपको वहां दर्द होगा, वहां आपका, आपने सुने होंगे अक्सर ये बात बहुत फेमस है, ग्रीस खत्म हो गया, उसके अंदर जो ऑयल है। क्योंकि वायु जो है, वायु का स्वभाव कैसा है? रुक्ष है और शीत है। जैसे आप एसी जब चलाते हो तो एसी का ठंडा और सर्दी के मौसम के ठंडा में क्या फर्क है? सर्दी के मौसम में जो ठंडा है, वो जो ठंडा है वो, उसमें शुष्कता नहीं है, उसमें रुक्षता, सूखापन नहीं है, उसमें गुरुपन है, ठीक है ना, भारीपन है उसमें। लेकिन एसी का जो ठंडा है वो रुक्ष शीतल है। ये वायु को बढ़ाता है एसी। इसीलिए जो गठिया के रोगी है, इसीलिए जो आम बात के रोगी है, उनको चाहिए कि वो एसी के नीचे, कूलर के नीचे, विशेष करके एसी के नीचे तो न रहे, क्योंकि ये वायु को बढ़ाता है। तो यहाँ पर वायु क्या करता है कि वहाँ रुक्ष यानी कि रूखापन
रूखापन वहाँ पर देता है, और यह यहाँ पर शीत ठंडापन देता है, ड्राइनेस देता है। तो उस जो वहाँ जो ऑयल है, वहाँ जो ग्रीस है, उसे वो सुखा देता है वायु से, इसीलिए वहाँ क्या होगा, दर्द होगा। तो तीनों का सिम्टम्स अलग अलग है, कफ पित्त वात। अब इनका तीनों का ट्रीटमेंट भी यहाँ अलग अलग होनी चाहिए, तभी आप ठीक होंगे। वीडियो में इस 3 वेदों को कोई बताता नहीं है, शायद कोई बताते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन इस वेद को समझ करके ही आप अपने घर में इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले, चूंकि ज्यादातर कफ अनुबंध होने के वजह से घुटने में जकड़न सी होती है ज्यादातर, उसका जो प्रयोग है उसके लिए आपको आम वातारी रस 250 mg, अग्नि कुमार रस 150 mg, महावात विध्वंस रस 125 mg, यह एक मात्रा है। तो इसे आप दिन में 3 बार अथवा 2 बार तक विशेष अनुपान के साथ, जैसे आप यहाँ पर अनुपान में ले सकते हैं त्रिफला घृत ले लो, त्रिफला घृत के साथ आप इसको ले सकते हो, या आपके शरीर की जो प्रकृति है, जो शरीर है, उसके अनुकूल आपने अनुपान के साथ यहाँ पर इस दवाई को आप ले सकते हो। आप इसको गर्म पानी के साथ भी ले सकते हो, ठीक है। अब चूंकि यह जो मैंने दवाई बताई है रासायनिक दवाई है, ये इसके अंदर बहुत सारे भस्म है, तो इसके प्रयोग चूंकि अगर आप घर में करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके शरीर इस दवाई के अनुकूल है कि नहीं वो तो आपको मालूम है नहीं। तो वीडियो देखकर के कृपया हिम्मत मत करो कि इस दवाई को बनाने का। मैंने ये एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपका यहाँ पर जो है ना, दीपन और पाचन का एक पंचकोल चूर्ण के करके एक दवाई मिलता है बाजार में, या एरंड के तेल 20 ml और पंचकोल क्वाथ 30 ml, दोनों को मिला करके भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसे आप ले सकते हो, क्योंकि यह जो है ये बहुत ज़्यादा हानि करने वाला नहीं है अगर आपके घुटने में दर्द। और इससे भी बढ़िया मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दवाई जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने क्या करना, पारिजात, तो आपको पता हो, गूगल में सर्च कर लो पारिजात क्या होता है। उसके 15 पत्ते लेना है आपने, 15 पत्ते पारिजात के ले लो, उसको कूट करके रस को निकालो, और उसमें अपने 2.5 ग्राम त्रिकटु को मिला करके आपने इसको सुबह खाली पेट और रात को भी खाना खाने से पहले इसका प्रयोग करना है। और यह चीज आप चाहो तो पारिजात के जड़, पारिजात के छाल और उसके पत्ते तिल के तेल में या तिल के तेल में मिला करके अगर आप इसको तेल सिद्ध करके अगर घुटने में अगर आप लगाते हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा। या पारिजात के पत्ते और उसके जड़ के क्वाथ से अगर आप घुटने में मसाज करते हो तो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों ये आपका जो है उरुस्तंभ बहुत भयानक समस्या है, लेकिन उतना भी नहीं है। आयुर्वेदिक घरेलू जो औषधि है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन वो तभी करेगा जब आप में कफ पित्त वायु में से कौन सा दोष प्राधान्य है और किस उसका सिम्टम्स क्या क्या है। आप में चुभन होती है, दर्द होती है, या तो जकड़न से महसूस होती है। तो ये तीनों को महसूस करके उसी के अनुकूल अगर आप ट्रीटमेंट लोगे तो ही आपको काम करता है। दोस्तों आज मुझे दे दीजिए विदा। जय श्री राम।